जीना, जिसे इस्लाम में सबसे बड़े गुनाहों में से एक माना गया है, पर इसके बावजूद आज ये चीज इतनी आम हो गई है कि लोग इसे करने से पहले एक दफा भी इसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले जीना इसकी शुरुआत कहां से हुई और सबसे पहले ये किसने किया? अगर नहीं तो जानते हैं इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अल्लामा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के भी 2000 साल का फासला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के 2 जमात थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरे पहाड़ों पर। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे और इनकी औरतें बदसूरत। वहीं मैदान में रहने वाली औरतें काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और उनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन शैतान एक खूबसूरत आदमी की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास गया और उसके यहाँ नौकर बनकर काम करने लगा। शैतान ने बांसुरी की तरह कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। उसी में से एक ऐसी आवाज निकली जो शायद वहाँ पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। यह आवाज अगल बगल के घरों में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज को सुनने के लिए जमा हो गए। इस आवाज को सुनने के लिए साल में एक बार लोग जमा हो जाते थे। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। अब चूंकि वो लोग अपने त्योहार में मशरूफ थे, तो उसने उन औरतों की खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और उन्हें ये सब कुछ बताया। तो वो भी पहाड़ों से उतरकर इनकी तरफ आए और यही वो वक्त था जब इनमें बुरी नजर शुरू हुई और देखते ही देखते वो बदकारी यानी जीना कर बैठे और तभी से जीना शुरू हुआ। दोस्तों, बदकारी से बचने और इससे नफरत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में इस तरह मिलता है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए तो अपनी जात पर गौर किया जाए तो दिल ने इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये तरवी है कि एक बार एक इंसान हजूरे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जीना करने की इजाजत दीजिए। वहाँ खड़े लोग उस इंसान के इस सवाल पर उसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जा। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। फिर हजूर पाक ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि कोई तेरी माँ से जीना करे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। फिर हुजूर पाक ने कहा कि तेरी बेटी से उसने फिर कहा नहीं। फिर हुजूर ने कहा, तेरी बहन से उसने कहा नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि तेरी फूफी से उसने कहा नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया तेरी खाला से उसने कहा नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि जिससे तू जीना करेगा आखिर वो भी किसी के माँ बाप या बेटी बहन या फूफी या खाला होगी। यानी जो बात तू अपने लिए पसंद नहीं करता, दूसरों के लिए क्यों पसंद करता है? उसके बाद हुजूर ने अपना हाथ मुबारक उसके सीने पर मारकर ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, जीना की मोहब्बत इसके दिल से निकाल दे। वो शख्स कहता है कि जब मैं हाजिर हुआ था तो जीना से ज्यादा महबूब मेरे नजदीक कोई चीज नहीं थी और अब इससे ज्यादा कोई चीज मुझे नापसंद नहीं। लोग कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जीना करने वालों को दिया जाने वाला भयानक अजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की एक भट्टी है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बरहना यानी बगैर कपड़े मर्द और औरत इसमें मौजूद है और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तंदूर के किनारे के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठ जाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं। जब आग फिर से नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में जीना जैसे गलत काम को लोग मामूली समझने लगे हैं, जो कि कामयाब के नजदीक होने की निशानियों में से एक है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बता दिया था कि कयामत के नजदीक जीना आम हो जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि हमने कुरान और हदीस को पढ़ना ही छोड़ दिया और काफिरों के तौर तरीकों और उनकी आदतों को अपना लिया है। आज हर घर के अंदर टीवी और मोबाइल मौजूद है जहां काफिरों के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती हैं। और जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं तो हमारा मन भी वही सब कुछ करने को चाहता है। वैसे आज के जमाना ऐसा हो चुका है कि पहले के जमाने में तो लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतारने का खतरा होता, लेकिन आज के जमाने में लड़कियां की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बाप से भी बची हुई नहीं है। और ये खबरें तो आजकल सोशल मीडिया पे आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इरशाद फरमाया था कि वो मुजिज थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तरीके कुरान होकर। तो दोस्तों, इन सारी बुराइयों की हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट जाएं
जाएं और अपनी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के हिसाब से गुजारना शुरू कर दे। दोस्तों, इंसान की ये फितरत है कि जब वो किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और इसी शौक की वजह से वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वैसे अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर लिया जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी जीना किया जाए तो फिर ये अजाब का रास्ता है। याद रहे कि हराम तरीके से अपनी ये ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जीना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जीना को बहुत बुरा बताया गया है और जीना करने वालों के बारे में बहुत ही भयानक सजा भी सुनाई गई है। हदीस मुबारक में है कि जो शादीशुदा औरतें और मर्द गैरों से जीना करते हैं तो ऐसे लोगों पर सातों जमीनें और सातों आसमान लानत करती है, और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शारंगाहों से ऐसी खतरनाक बदबू फैलेगी कि उससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे और इनको जहन्नुम में आग का अजाब दिया जाता रहेगा। एक हदीस में बताया गया है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जीना करने वाला जीना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जीना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला ने इसके करीब जाने से भी मना किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बदकारी के पास न जाओ, इसीलिए कि इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हजरत मैमुन्ना रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जीना से पैदा होने वाले बच्चे आम न हो जाए, और जब इनमें जीना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इन्हें अजबों में डाल देगा। मेरे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अजाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि मुस्लिम देशों में भी अब जीनाकारी आम हो गई। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी खूबसूरत औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए अपनी नजरों को उस औरत से घुमा लिया तो अल्लाह ताला इसे ऐसी इबादत की तौफीक अता कराएगा कि जिसका मजा सबको मिलता रहेगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जीना जैसा गलत काम को अंजाम दे चुके हैं और अब उनको ये डर है कि उन्हें वो सब सजाओं का सामना करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी है, बेशक अल्लाह सबको माफ करने वाला है। अगर आपसे गुनाह हो भी गया तो आप अल्लाह ताला से माफी मांगे और दोबारा उस काम को मत करिए, बेशक अल्लाह आपको माफ कर देगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप माफी भी मांगते रहें और दूसरी तरफ फिर उसी काम में लग जाएं। अल्लाह ताला उसी काम को माफ करता है जो माफी मांगने के बाद उस गलत काम को करने से बचे।